हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, चल रहा है क्लास 11 का पेपर। पेपर नंबर 2 है यहाँ, सेशन 2023-24 का। हम यहाँ पर आपके सामने पेपर सॉल्व करने आ रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो बच्चों ने नहीं किए हैं आज के टेस्ट पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बेटा, ये आपसे बन चुका होगा बच्चों से। सबसे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू x-1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए बच्चों, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने पे है जिसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू x-1, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम वन बाई वन करके चेक करते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू x-1 है, तो f मॉड x, मतलब जहां x इनपुट है वहां पे हमको क्या रखना है, मॉड x रखना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x-1। ओके। अब यदि मैं कुछ इनपुट्स लेकर के चेक करना चाहूँ दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, वैसे तो इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स ग्रेटर देन जीरो पे प्लस एक्स और एक्स लेस देन जीरो पे माइनस एक्स, राइट। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे मॉड ऑफ x-1 जो है दो वैल्यूज में खुलेगा, एक पॉजिटिव x-1 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक निगेटिव x-1 वेन एवर एक्स लेस देन जीरो। तो पहली चीज ये इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो आउटपुट आ रहे हैं। सिचुएशनल इक्वल है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ऑल टोटल इक्वल नहीं है, तो ये तो कंडीशन फेल हो जाती है। चलिए सेकंड देखते हैं, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या एफ एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो एफ इनपुट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे बोला गया है। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह इनपुट में एक्स स्क्वायर माइनस वन रखता हूँ, और ये किसके इक्वल आना चाहिए है, एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये तो कभी इसके इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो तीन टर्म में ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है। सो ये नेवर इक्वल, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। थर्ड, नन ऑफ दीज। अब ये हम तब देखेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो दो इनपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स प्लस वाई हमको पुट करके देखना है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन को मैं देखिए वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। एफ ऑफ x-1, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में है एफ ऑफ x-1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x-1। सो एफ इनपुट में x की जगह x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वन। ये हमारे पास हो गया LHS। नाउ अब हमको देखना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में x-1 और एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी y-1। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन आएगा। इसमें चार टर्म है और इसमें तीन टर्म है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी, नन ऑफ दीज, राइट। तो बच्चों सेकेंड वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसमें करेक्ट आंसर सी पे ताला लगा लीजिए आप लोग। तो अब इसका यदि हम सोल्यूशन देखेंगे तो इसका सोल्यूशन बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, उस पे हमको करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन लोगों ने भी अल्टरनेट एक एक दो प्रूफ कराए हैं, मतलब जो हमने किया है ये सोल्यूशन ने किया है। बस लिखा ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। हम्म। और मैंने इसको क्लियरली आपको दिखा दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, डन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का डाउट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 3। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है कि अंडर रूट के अंदर 19 होगा कि 9 होगा। एनीवे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि नीचे एक्स माइनस 3 है, तो फिर भी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बच्चों, रूट में स्क्वायर रूट में है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमको न्यूमरेटर का, ठीक है ना। चलिए तो इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो बेटा इसके न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। सो सिंपल, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे
तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस रूट 19 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस रूट 19। देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है, जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू 3, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएंगे क्योंकि मजे ही मजे रूट लगे हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और माइनस का 19 और नीचे बैठा हुआ है एक्स माइनस 3 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस अंडर रूट 19, यहाँ पे प्लस है, सॉरी। चलिए अब देखिए, जिससे हम डर रहे थे वो टर्म गायब होने वाला है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 19 मतलब बच्चों ना माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड नीचे एक्स माइनस 3। मुझे आंसर दिखना शुरू हो चुका है, आई होप आपको भी, प्लस अंडर रूट 19। चलिए एक्स की वैल्यू 3 डालने के पहले ऊपर फैक्टराइज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है मतलब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, फैक्टराइजेशन, राइट बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस रूट ऑफ 19, राइट। चलिए तो अब इसको x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि नीचे x माइनस 3 था, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करनी है। ओके, तो ऊपर आपके पास में देखिए क्या बचा हुआ है, आपके पास ऊपर पे x प्लस 3 बचा हुआ है। तो यदि आप ऊपर 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 एंड नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 प्लस 3 6, एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 19, सॉरी 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 हो गया, ये भी 19 और ये भी ऑलरेडी 19 बैठा है, सो दिस विल बी 6 अपॉन 2 रूट 19, 2 से कैंसिल कर दीजिए, सो योर आंसर विल बी 3 बाई रूट 19। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बनेगा बेटा इसका, 3 बाई रूट 19। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, 3 बाई रूट 19। डन। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड ए डैश एक्स प्लस बी बी डैश वाई प्लस सी डैश आर परपेंडिकुलर। इसमें आपको परपेंडिकुलर का केस बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल सॉल्व करने का, हमारे पास यहाँ पर दो लाइन्स हैं। पहली लाइन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड सेकेंड लाइन आपके पास में है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल्स टू सी डैश। ये दो लाइन आपके पास में दी गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो आपको पता है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और वैसे रटने वाली कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है अगर रटने की बात की जाए। a1 a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, पहले वाले दूसरे वाले, तो यहाँ पे a डैश है प्लस बी बी डैश इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा ए डैश प्लस बी बी डैश इक्वल टू 0 अगर डायरेक्टली रटने की बात की जाए। अब बाकी लॉजिकली बात की जाए, देखिए तो कैसे बनेगा अपने पास में, पहली इक्वेशन का स्लोप निकालिए, तो पहली इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस सी बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी। अगर आप इसको कंपैरिजन करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सो m इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ए अपॉन बी। ये पहली लाइन का स्लोप बन गया, यू कैन गिव इट m1, राइट। सो रूल सीधे सीधे ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए का निगेटिव और अपॉन में बी। इसी तरीके से यदि इसका डायरेक्ट में भी स्लोप देखूं तो अब तो दिख जाएगा हमको, माइनस ऑफ ए डैश बाई बी। ओके, इसका जो स्लोप हमको दिखेगा माइनस ए डैश बाई बी। तो दो हमारे पास स्लोप आ चुके हैं, एक m1 आ चुका है इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी एंड m2 आ चुका है हमारे पास माइनस ए डैश अपॉन बी डैश। सॉरी मैंने यहाँ पे बी डैश नहीं लगा शायद, क्योंकि दोनों डैश हैं तो डैश तो आएगा ही। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, a1 m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे m1 की वैल्यू माइनस ए अपॉन
बी इंटू माइनस ए अपॉन बी डैश ए डैश इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए डैश बटाई बी बी डैश डिवाइड बाई हो गया बी बी डैश इक्वल्स टू -1। सो ए डैश इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी बी डैश, नेगेटिव ऑफ बी बी डैश। So A dash plus B dash equals to 1. So this, sorry, it will be 0. A dash plus B dash equal to 0. So correct answer will be A dash plus B dash equal to 0, which is the right option. Here B is the right option. Okay. बाकी रूल वाइज कोफिशिएंट ऑफ x के दोनों मल्टीप्लाई एंड कोफिशिएंट ऑफ y के दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू 0. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ y का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूल ये होता है, इसको हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो बाय द कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, पैरेललिटी कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी 2 लाइन के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस वाज द कंडीशन ऑफ पैरेललिटी। एंड परपेंडिकुलरिटी कंडीशन मैंने बताई थी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, राइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउट बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में पूछा गया द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन को यहां पर समझते हैं हम। आपके पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा है कि क्वेश्चन को y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, राइट। क्वेश्चन को आपने मॉडुलस फंक्शन मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यदि कोई डोमेन नहीं बोला गया है मींस x बिलोंग्स टू कितना होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सॉरी मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ बट लिख रियल नंबर रहा हूँ, एक्चुअली x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा। तो अगर आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर है मतलब x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो x -1 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट -1 एंड यहाँ पे इन्फानाइट -1। देखिए इन्फिनिटी को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, सो अगेन इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x-1। ओके, कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। अब यहाँ पर आपके पास x-1 आ चुका है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बट आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ x-1, मतलब आपको मॉड लगाना है। तो एक ग्राफिकल अप्रोच देखिए आप, ये मैं आपके सामने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो जब तक x था तो x निगेटिव वैल्यू भी ले सकता था और उस पे y आपको नेगेटिव दे रहा था, बट जैसे ही आप मॉड लगाते हैं तो आपको पता होगा कि मॉड लगाने से आउटपुट पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है। यस और नो, मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, 0 पे। तो ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, जैसे ही आप यहाँ पे मॉड लगाएंगे x-1, मॉड ऑफ x-1 होगा, जैसे ही आप यहाँ पे मॉड ऑफ x-1 करेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की ओर जाएगी बट मिनिमम वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाएगी, 0 पे। सो y इज moving from 0 to infinity. So y belongs to close interval 0 to infinity. So एज ए ऑब्जेक्टिव आंसर जो भी बच्चे लगाएंगे, यदि तुक्का ही मार दिया 0 टू इन्फिनिटी तो बिल्कुल राइट आंसर है, बट कंसेप्चुअली बच्चों को करेक्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको रेंज निकालने को पूछ लिया तो ये आ जाएगा। अच्छा, डोमेन क्या होगी इसमें, ऑल रियल नंबर, बिकॉज ऑफ एक्स कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसका डोमेन जो होगा आर ही होगा, ठीक है ना, बट रेंज वेरी करता है। तो रेंज इज हियर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर देता, y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉड x-1, तो आपको मैं बता दूं ग्राफ बिल्कुल पलट जाता, एंड दैट टाइम आपके पास जो रेंज आती दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन टू क्लोज 0, क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर हो जाता है मॉडुलस का, राइट। सो जो आउटपुट है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, क्लियर। चलिए देखिए बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 16, एक बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ग्राफ पर है ट्रिग्नोमेट्री के। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कैन बी,
कह रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी नहीं हो सकती है, सेक थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक नहीं हो सकती है, इनका ये कहना है। देखिए तो जिनको सेक थीटा का ग्राफ याद है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सेक थीटा का ग्राफ में आपको याद दिला देता हूं कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। तो y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक ना। कॉस थीटा के ग्राफ से सेक थीटा का ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा ये मेरे पास 0 से लेके 90, 90 से लेके 180 डिग्री, 180 से लेकर के 270 एंड 270 टू लेके फिर से अगेन 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यही हाल चलेगा सेक का, क्योंकि कॉस का रिवर्स कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है, राइट बच्चों। अब यदि आप कॉस के ग्राफ की वैल्यू देख लें तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 0 1 होता है तो कॉस 90 0 होता है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेके 0 जाती है, राइट। कॉस 0 इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू, तो मैंने कहा जैसा कि बच्चों की फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो मूव करता है कितना, 0 से 1 से लेके 0 तक, ओके। ये यदि आप सपोर्ट में ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ भी आप बना लें कॉस थीटा का, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का इस तरीके का ग्राफ है 360 डिग्री तक। ये बेटा ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये होता है अपने पास में 3 π/, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पाई होता है, ये 3 π/2 और ये होता है 2 पाई। तो ये देखिए कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0 जाता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/1 से लेके 1/0, मतलब सेक कहाँ जाएगा, 1 से लेके इन्फानाइट जाएगा, राइट। तो हम बच्चों सेक का ग्राफ बनाते हैं, देखिए तो एक मार्जिन ले लीजिए, यहां से 1 है और ये π/2, ठीक ना। तो सेक का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां जाएगा, 1 से लेके इन्फानाइट। ये देखिए अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 से लेके पाई के बीच में, π/2 से लेके पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो 0 से लेकर के -1 जा रहा है, 0 टू -1, राइट। देखिए यहाँ पे कॉस की ग्राफ -1 है तो 0 टू -1 जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। सो 1/0 टू 1/-1, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के -1। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, -इन्फिनिटी टू -1, क्योंकि प्लस तो हो ही नहीं सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव करेगी, -इन्फिनिटी टू -1। तो ये देखिए कॉस की वैल्यू है -इन्फिनिटी टू -1, मतलब यहाँ मार्जिन बनाइए, ये -1 है। अब ये ग्राफ बनाइए इसका, ये -इन्फिनिटी से शुरू होकर के -1, ठीक है। इसके बाद ग्राफ फिर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए आप। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इसकी वैल्यू -1 से लेकर के अगेन 0, सो -1 से लेकर के 0, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1 का रेसिप्रोकल -1, 2 लेके कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब -1 से लेकर के इन्फिनिटी, राइट बेटा। तो आप देखिए जहां तक, और फिर इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू हो जाएगा तो फिर से अगेन इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, राइट, इन्फिनिटी टू 1 इस तरीके से। मतलब ये ग्राफ पीछे की तरफ इस तरीके से जाएगा। तो आप देखिए -1 से लेके 1 के बीच में ग्राफ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉस बैठा हुआ है। तो यहां पर ग्राफ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। देखिए मतलब जहां तक आपका कॉस है वहां पर आपका किसी भी हालत में सेक नहीं है, ठीक है। सेक कहाँ जा रहा है, देखिए -1 1 से लेके इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेके -1। मतलब यदि मैं कॉसेक की सॉरी सेक की रेंज बनाऊं, सेक थीटा की रेंज बनाऊं, तो सेक थीटा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट। तो क्या ये इन्फिनाइट ओपन रहेगा,
तो क्या ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है? नो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कांट लाई बिटवीन -1 टू +1। मतलब ये -1 से लेके +1 के बीच में लाई नहीं करेगा। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का आंसर होगा ए। ओके, तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका ए, 16 का आंसर ए। इट इज कांट लाई बिटवीन -1 टू +1। -1 से लेके +1 के बीच में लाई नहीं कर सकता है। यदि मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं तो सेक थीटा की जो रेंज होगी, ओके, इफ y is equals to sec theta, then I can write y is belongs to -infinity to -1 close union 1 close to +infinity। या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज y is equals to r minus, ओके, r minus एक्सक्लूडिंग -1 टू +1, बिकॉज इसके बीच की वैल्यू नहीं ले सकता है, और आपने -1 +1 को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि -1 +1 शामिल हैं, इसलिए उनको नहीं ले सकते निगेटिव में, राइट। सो ये दो तरीकों से आप इसकी रेंज लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई नहीं करती, राइट। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, एशरसन एंड रीजन का। द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n इक्वल टू दिस 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 दिस। यार कोई बुराई नहीं लग रही, बिल्कुल एक्सपेंशन सही है। सेकंड, फॉर x इक्वल टू -1 द अबव एक्सप्रेशन इज 0। तो मैं तो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू माइनस डालूंगा और ये 0 हो जाएगी। अब ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बताइए कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है? r a को एक्सप्लेन कर रहा है कि a r को एक्सप्लेन कर रहा है? अच्छा, आपने कहा दोनों ही किसी को, बच्चों ने कहा कि दोनों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, मगर दोनों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मैं एग्री नहीं कर रहा हूं इस स्टेटमेंट से कि दोनों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आपके पास में स्टेटमेंट है 1 + x की पावर n इक्वल टू दिस। अब कहा गया है एट x इक्वल टू -1। तो यदि आप x की जगह -1 रख दें तो 1 - 1 की पावर n इक्वल्स टू 1 - 1 की पावर n इक्वल टू, देखिए, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू, हाँ, nc, सॉरी, x की जगह आप क्या रख रहे हैं? x की जगह पे -1 रख रहे हैं, एग्जैक्टली तो 1 - x बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो x की जगह पे आप -1 रख रहे हैं तो nc0 फिर प्लस nc1 इंटू -1, फिर nc2 इंटू -1 का स्क्वायर, डॉट 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 ncn इंटू -1 की पावर n। ओके, सो यहाँ पर ये देखिए, लेफ्ट पार्ट तो 0 हो रहा है बिकॉज 0 टू दी पावर n इक्वल टू 0, ठीक है ना। और रही बात राइट पार्ट की, तो क्योंकि x की वैल्यू, सॉरी, n की वैल्यू सर्टेन्ड नहीं है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है कि बोथ a एंड r आर ट्रू, बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी है हमको, इसलिए हम ये सर्टेन नहीं हो सकते हैं कि ये एक्सपेंशन कहाँ तक जाके रुकेगी। ये देखिए, इसका जो लास्ट टर्म दिया गया है इस तरीके से, ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर आकर के रुकेगा। ओके, सो रीजन ऑल्सो ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात यही हुई है यहाँ पे कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n इवन है या ऑड है ना, हम इसमें पता नहीं लगा पाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर यही बनेगा। देखिए, सॉल्व करने के बाद ही पता चला इसमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर बी बनेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर दिस इज 3। चलिए, तो अब तो ये निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मीन डिविएशन कैसे निकलता है? मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिविएशन का मीन, या मीन ऑफ ऑल डिविएशंस। ओके, सो मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ ऑल डिविएशंस।
ठीक है, तो मीन ऑफ ऑल डेविएशंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी आई, मॉड लगाना ना भूलें, सिग्मा डी आई अपॉन एन, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा है तो एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अगर फ्रिक्वेंसी वाले डेटा हैं तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये होता है किसका फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू मीन निकाल रहे हैं, एक्स बार के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा 38 इज 8.5। ओके, देखिए जरा किया क्या है, जरा समझिए इस चीज को। मतलब ऊपर एक रिलेशन है, नीचे एक रिलेशन है, और कह रहा है कि इसका मीन दिया है मीन डिवीजन, और नीचे वाले का मीन डिवीजन पूछा जा रहा है। तो 4 से 38 में स्विच किया है, मतलब कितना ऐड कर दिया है, 34 ऐड किया है। ओके, 34 ऐड कर दिया गया। 7 से 70, 7 10 जा 70, 8 6 जा 48। ये तो कोई रिलेशनशिप समझ में ही नहीं आ रही है कि ऐसी चीज होगी। चलिए आंसर में देखते हैं किस तरीके से होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने पहले डेटा का मीन डेविएशन निकाला, हमने तो मीन डेविएशन निकाला पहले डेटा का। तो देखिए सारे डेटा का डिफरेंस निकाल लिया मीन से, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या एन कह लीजिए, इसी को एन बोलते हैं, राइट बच्चों। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इसमें दी नहीं गई इस क्वेश्चन में, सबके सिंगल सिंगल डेटा है। तो सिंगल सिंगल डेटा को हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। रॉ मटेरियल का बन जाता है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। मोड लेना मत भूलिएगा, अगर आपने मोड नहीं लिया तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोड लेकर के आपका आंसर आ गया 3, मतलब एसर्शन तो ट्रू है। चलिए, अब रीजन की बात करते हैं, रीजन देखते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया था, मीन डिवीजन अबाउट द मीन, तो भैया फिर से इसके मीन निकाल लो। इसका फिर से हम मीन निकालेंगे सेकेंड डेटा का। तो इसका हमने मीन निकाला, तो मीन इसका कितना आ गया, 50 आ गया। ओके, अब मीन डेविएशन 50 निकालने के बाद हमने इसका, सॉरी, मीन निकालने के बाद हमने डेविएशन फाइंड किया। फिर से वही टेबल बनेगी एक तरीके से, यहाँ पे टेबल नहीं बनाया गया है बट बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे एक्स आई रहेगा, एंड यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक नई टेबल बनेगी। मतलब आपको यहाँ पर हर बार इंडिविजुअली डेटा में से एक्स बार, तो नया वाला डेविएशन, सॉरी, मीन आपका कितना आया, 50। तो इंडिविजुअली आपको हर बार 50 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका 38 है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका 38 है, तो आपके पास डेविएशन D1 बनेगा कितना, मॉड ऑफ, मॉड लगाना मत भूलिएगा, मॉड ऑफ 38 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू -12 का मॉड मतलब +12, राइट। अब ऐसे करते 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 आप लास्ट डेटा तक पहुंच जाएंगे और सबका सम कर देंगे। तो मे बी यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ गया, 84। तो नाउ मीन डिवीजन अबाउट मीन इक्वल्स टू सारे के सारे डेटा का सम 84 बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा 10 है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8.4 इज द करेक्ट आंसर। तो एसर्शन इज ट्रू, और यहाँ पे रीजन में क्या दिया गया था, 8.5, तो गलत हो गया, रीजन इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर सी होगा, है ना। वैसे क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा था, क्योंकि दो डेटा लिस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बैठ पाना मुश्किल था, तो आंसर होना यही था। या तो पहला, या तो सी, या तो डी, बट यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। assertion is true and reason is false। डन बच्चों। चलिए, तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्योर वेरिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। A equals to 1 to 3, B equals to 4, C equals to 5, then A cross B minus C equal to A cross B माइनस A cross C। तो वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको गलत होना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये है आपका 21st का
पहले पार्ट का सोल्यूशन सिंपल वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे बताने जैसा कुछ है नहीं। लेफ्ट पार्ट लिखिए, राइट पार्ट लिखिए, एंड जब देखिए आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कंप्लीटली सेट बड़ा प्रॉपरली लिखेंगे। देन इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट पार्ट ऑफ 1 इक्वल टू राइट पार्ट ऑफ 2 का इक्वल होगा। ओके सॉरी, लेफ्ट पार्ट ऑफ 1 जो है लेफ्ट पार्ट ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे, राइट। एंड लास्ट में हैंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके और वाला। लेट ए इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 एक सेट है, एंड देयर इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू इंटीजर जेड, मतलब ए से लेके जेड में जा रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3। फाइंड द प्री इमेज ऑफ 6, -3 एंड 5। आपसे कहा जा रहा है कि प्री इमेज फाइंड करिए 6 की, -3 की और 5 की। चलिए आइए हम प्री इमेज आपकी फाइंड करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको प्री इमेज फाइंड हो जाएगा। तो प्री इमेज को फाइंड करने के पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए कि प्री इमेज का मतलब क्या होता है। बच्चों सेट का मतलब होता है मैपिंग। सेट का मतलब मैपिंग, मतलब x के कॉरस्पॉन्डिंगली आप y को पता करेंगे, x के कॉरस्पॉन्डिंगली आप y को पता करेंगे। तो अगर आप x के कॉरस्पॉन्डिंगली आप y को पता करते हैं, और सपोज आपने यहाँ पर कोई इनपुट लिया है x1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसका आउटपुट फाइंड करते हैं y1, तो ये कहलाता है मैपिंग। मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शन, फंक्शन को ही मैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट जेड। ओके, सेट ए से लेके सेट जेड डिफाइन है। सेट ए की तो वैल्यू पहले ही आपको दे रखी है। देन आपको करना क्या है, देन आपको प्री इमेज फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया गया है आपके पास में, वो लिख देता हूं मैं। तो फंक्शन आपको दिया गया है ये वाला, एक्स स्क्वायर -2x -3। तो एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर -2x-3। फंक्शन की कठिनाई से बचने के लिए आप एफ एक्स को हमेशा वाई सपोज कर लिया करिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्री इमेज फाइंड करनी है। कौन कौन से आउटपुट का प्री इमेज फाइंड करना है, 6 -3 एंड 5। 6 -3 5 के आपको क्या फाइंड करना है, प्री इमेज फाइंड करना है। मतलब प्री इमेज उसकी फाइंड की जाती है जो खुद इमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे इमेज में कौन कौन आउटपुट दिए गए हैं, 6 -3 5। मतलब ये पूछा जा रहा है 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बैठा है, -3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बैठा है, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बैठा है। मतलब y की वैल्यू आपको एक बार 6 दी गई है, तो चलिए y की वैल्यू हम एक बार 6 लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 ले लिया, तो 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x-3। सॉल्व करिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -6 -3 मतलब -9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले मेथड से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले मेथड से x इक्वल टू -b मतलब -+ 2 प्लस बी स्क्वायर -4ac मतलब b का स्क्वायर 2 का 4 -4 इंटू 9 36 इंटू 1, तो कितना हो गया 36 बाई कितना हो गया 2, 2 इंटू ए 2, सो इट विल बी 2 ±√40 बाई 2। ओके, इसको यदि सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस माइनस अभी कॉमन मत लीजिए, यहाँ आएगा देखिए √40 को लिख सकते हो 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 का कितना आ जाएगा एलसीएम, 2√10/2। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लेने के बाद 1 ± √10। मतलब दो इनपुट निकल रहे हैं, एक 1 +√10 और एक 1 -√10। मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली दो इनपुट आ रहे हैं, 1 +√10 और 1 -√10। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की। √10 लिखना था मुझे, √2 लिख दिया, सॉरी। तो 1 +√10 एंड 1 -√10, ये एक्स की दो वैल्यू हैं। और बच्चों एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। और ए के अंदर के जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, देखिए ये डोमेन दिया गया है ए, -2 -1 0 1 2। तो ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ए स्पेसिफाइड है वो कितना है, ए हमारे पास -2 -1 0 1 एंड 2। हमारा डोमेन यही है, इसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब
इसकी प्री इमेज नहीं हो सकती है। ओके, इसकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगी। सो देयर इज नॉर प्री इमेज ऑफ 6, मतलब यहाँ पर इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ 6 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्री इमेज ऑफ 6 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिख लीजिए कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो अगले में हमको किसकी प्री इमेज पूछी गई इसी क्वेश्चन में? -3 की। मतलब y की प्लेस पे आप -3 रखिए एंड फिर y के प्लेस पे क्या रखिए? 5 रखिए। तो एक बार y के प्लेस पे -3 रखेंगे और एक बार y के प्लेस पे 5 रखेंगे। तो और हम फिर वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एक बार y के प्लेस पे -3 रखी हमने। तो y के प्लेस पे -3 रखने पर x इक्वल टू कितना आ गया? 0.2। x इक्वल टू 0.2। अब देखना पड़ेगा क्या 0.2 एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में? 0.2 तो कहीं नहीं दिया गया है। तो ये भी नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इमेज प्री इमेज ऑफ -3 अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? ये देखिए। सो क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू -3 लेने पर x इक्वल टू 0.2 यहाँ पे आ चुका है। क्लियरली 0.2 इज बिलोंग्स टू ए। वेट, इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है। 0.2 तो मुझे यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है कि 0.2 नहीं होगा, फिर वो 0,2 होगा। ओ हो, जय हो भगवान जी। ये 0,2 है बेटा। इक्वेशन सॉल्व करके वो 0,2 भी मिल रहा है हमको। ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये कंफ्यूज कर रहा है। 0,2 आप देख भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, इट मीन्स x -2 इक्वल टू 0। सो इट विल गिव यू आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो बेटा ये 0,2 है। हाँ, तो 0,2 सेट के अंदर है, क्योंकि 0 भी अंदर है, 2 भी अंदर है। सो व्हाट इज प्री इमेज? 0 एंड 2। तो बेटा -3 के करस्पॉन्डिंग हमारे दो आउटपुट आए हैं। आउटपुट नहीं कहेंगे, दो प्री इमेजेस आई हैं। एक तो 0 मिला है और एक 2 मिला है। राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारे पास में 5। तो वही काम करेंगे, हम 5 पुट कर देंगे। तो 5 के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में दो पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे भी। एक x इक्वल टू 4 आ रहा है, एक x इक्वल टू -2। तो 4 एंड -2। तो देखते हैं हमारे इसमें 4 एंड -2 है क्या? तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। तो 4 तो है नहीं है, तो 4 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी प्री इमेज केवल हम क्या लेंगे? -2। सो -2 इज प्री इमेज ऑफ, ठीक ना, 4। तो यहाँ सॉरी 5। तो 5 की प्री इमेज यहाँ पे क्या बन जाएगी? -2। तो जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट हो गई है उनको हमको लिखना है कि उनकी प्री इमेज ये है, और जिनकी एग्जिस्ट नहीं हुई है तो उसमें लिख देंगे हम डज नॉट एग्जिस्ट। डन बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा गया? इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन x। मतलब आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, उसकी आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है। सो क्या दी गई है? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन आपको दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर वो है e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x होल डिवाइडेड बाई x। देखिए ऐसे फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड करने के लिए क्या कंसेप्ट है आपके पास में? आपको e की पावर x की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। e की पावर x की एक्सपेंशन, तो बच्चों याद करेगी e की पावर x की एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता जाता है। तो अब यहाँ पर आप बहुत आराम से एक्सपेंशन लिख लीजिए। देखिए पूरे अपॉन में x है, x को बने रह दीजिए। तो पहले e की पावर 3x, तो जहां पर आपके पास में x था वहां वहां क्या आएगा? 3x आएगा। सो बेटा 1 प्लस 3x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे माइनस लगाइए। अब माइनस लगने से बेटा जितने टर्म्स होंगे जो पहले प्लस में खुल रहे थे वो सब माइनस में खुलेंगे। तो -1 माइनस
2x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, ये ऐसा चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो चलेगा ही। अब देखिए 3x और 2x, x के टर्म्स को अलग ले लीजिए। तो आपने x के टर्म को अलग ले लिया तो कितना आ गया, 3x, सॉरी सॉरी x तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे 3 - 2 अंदर बचेगा, है ना, 3 - 2। और देखिए फैक्टोरियल 1 इसमें भी है, फैक्टोरियल 1 इसमें भी है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे एक्स स्क्वायर का टर्म कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया इससे, 4, 4, और नीचे कितना बचेगा, फैक्टोरियल 2, दोनों का कॉमन, तो फैक्टोरियल 2 2 ही होता है। अगला टर्म एक्स क्यूब का बचेगा, कुछ कुछ अंदर रहेगा, फिर एक्स की पावर 4, कुछ कुछ चलता रहेगा चलता रहेगा, और नीचे क्या बैठा हुआ, बेटा एक्स बैठा हुआ है। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर से x कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप न्यूमरेटर से x कॉमन लेते हैं तो 3 - 2 = 1, x कॉमन ले लिया आपने पूरे में से। तो यदि आपने पूरे में से x कॉमन लिया है, देखिए आप अगर पूरे में से x कॉमन ले रहे हैं, या इंडिविजुअली कह दीजिए कि अगर आप x को डिवाइड कर रहे हैं, तो x को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। सेकेंड टर्म में x से एक x कट जाएगा, बट एक x बचेगा, और क्या बच जाएगा, 9 - 4/2। फिर अगले में एक्स स्क्वायर बचेगा और कुछ ना कुछ बचेगा, फिर अगले में एक्स क्यूब बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, एंड सो ऑन। अब आपको x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अब आप x की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, हर जगह 0 पुट करिए। देखिए तो 1 + 0 + 0 + 0, बोलिए आंसर क्या बचेगा आपके पास में, ओनली 1। क्लियर। तो सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा आपके पास, आंसर 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। ठीक है ना। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। अगर आपको किसी फंक्शन की एक्सपेंशन पता है तो आप खोल सकते हैं उसको। तो ये आपको e की पावर x की एक्सपेंशन याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। ओके, वेल आपके सीबीएसई सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 26। लेट a इक्वल्स टू 1, 2, एक रिलेशन दिया गया है, नहीं रिलेशन नहीं, सेट है, and B is a set 2, 4, 6, and let f is equal to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B and y is greater than 2x plus 1। बच्चों याद रखो, इसको देख करके आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि ये फंक्शन है या रिलेशन है ना। अब जैसे यहाँ पर इन लोगों ने इसको पूरा पूरा एफ नाम दे दिया है शुरुआत से ही, तो आधे से ज्यादा बच्चे ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फंक्शन होगा, बट ये फंक्शन नहीं है बेटा। फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं जब तक उसने कहा नहीं है कि फंक्शन है, ठीक ना। राइट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, कह रहा है कि एफ को सेट ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, एंड शो दैट एफ इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे सेट ए है, एक सेट ए है आपके पास में, एंड सेट ए इज गिवन 1, 2। तो इसको आप ऐसे लिख लें कि यहाँ पे एफ की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेट बी आपके पास में दिया गया है 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो रिलेशन हो या फंक्शन हो, वटेवर जो भी हो, सबसे पहले बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो टोटल आपके पास में 2, 3 जा 6 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, जिसमें 1, 2, 1, 4, 1, 6, राइट, एंड 2, 2, 2, 4 एंड 2, 6। ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास में बन गए हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक रिलेशन या रिलेशन ही डिजाइन करना है, फंक्शन अभी गारंटी नहीं ली जा सकती। एक रिलेशन डिजाइन करना है x, y ऑर्डर पेयर के नाम से, वेयर x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b एंड y इज ग्रेटर देन 2x plus 1। मेन शर्त यही है बच्चों, y इज ग्रेटर देन 2x plus 1, मतलब y की वैल्यू x के दोगुने से एक ज्यादा होनी चाहिए, x के दोगुने से एक ज्यादा, तो वो हमारा फंक्शन बनेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे फंक्शन के पार्ट हैं, इस रिलेशन के पार्ट हैं। सो f इज इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू, फिर से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, y की वैल्यू x के दोगुने से एक ज्यादा,
2 टाइम्स से मोर देन 1। तो देखिए यहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं करेगा, फर्स्ट वाला, पहला वाला क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू इसको 2 टाइम्स के इक्वल है। बट हमको क्या चाहिए, y इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1, डबल से एक ज्यादा। 4 की वैल्यू 1 के डबल 2 होता है, 2 से एक ज्यादा, तो क्वालिफाई कर जाएगा यहाँ पे। ओके, सो 1,4 इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। देन 6 की वैल्यू इसके डबल एक ज्यादा है, तो ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। ये क्वालिफाई नहीं करेगा। 2,4 इसके नहीं, ये क्वालिफाई नहीं करेगा, बिकॉज देखो ऐसे लिख सकते हो, 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। सो 4 ग्रेटर देन, तो 4 एज लिखना पड़ेगा, एज 4 इज 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। बट आपको क्या चाहिए, ग्रेटर की रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर यदि आप बनाना चाहो तो ऐसे ग्रेटर बना करके काट भी सकते हो, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 2,6, हाँ ये क्वालिफाई कर गया, राइट। तो ये आपके पास में रिलेशंस आ चुके हैं। अब आपको शो करना है कि ये फंक्शन नहीं है। तो यहां तक आपने पहली चीज रिलेशन बना ली। देन इसके बाद पहला पार्ट तो यही था आंसर का, राइट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपको यहां तक हमने कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है शो दैट एफ इज अ रिलेशन बट एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है कि शो करिए कि एफ यहाँ पे रिलेशन तो है, बट ये ए से बी में एक फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए लिखेंगे। अब देखिए मैपिंग देखिए आप फंक्शन की। सो फंक्शन में ये डोमेन ए है एंड दिस इज कोडोमेन बी, ठीक है। और यहाँ से एफ जा रहा है। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। वन 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 ही और वन और टू है, ओके दो ही तो एलिमेंट है, वन और टू। एंड वन और टू दो एलिमेंट की जो मैपिंग बन रही है, वन के करस्पॉन्डिंग 4 बन रहा है और टू के करस्पॉन्डिंग 6 बन रहा है और वन के करस्पॉन्डिंग भी 6 बन रहा है, राइट। तो वन के करस्पॉन्डिंग भी 6 और टू के करस्पॉन्डिंग भी 6। तो देखिए यहां पर एलिमेंट टू की कितनी, सॉरी एलिमेंट वन की कितनी इमेजेस हैं, 4 एंड 6। तो मैं लिखूंगा एज एलिमेंट वन दैट इज बिलोंग्स टू ए हैज टू images namely 4 एंड 6, राइट। यहां पर बच्चों एलिमेंट वन की दो इमेजेस हैं, 4 एंड 6। सो गिवन रिलेशन इज नॉट क्वालिफाइज एज अ फंक्शन, राइट, एज अ फंक्शन। बिकॉज रूल होता है बच्चों फंक्शन में कभी भी दो इमेजेस एक इनपुट की नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर वन की दो इमेजेस हैं, 4 भी हैं और 6 भी हैं। ओके, सो जैसा मैंने बताया था आपको, वन बेबी कैन नॉट हैव टू फादर। सो यहाँ पर वन कमिंग ट्वाइस एज एन इनपुट, ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट outputs are there, so it does not have a unique image, so it's not a function, right? क्लियर हो गया। सो यहाँ पर एक एलिमेंट वन की वजह से ये फंक्शन नहीं। तो बस बेटा ये क्या था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था ये, तो मतलब डिटेल करने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ नया कंसेप्ट, ऐसा कुछ परेशान करने वाली बात नहीं है, बस हाँ डिटेल करना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट आउट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फाइंड ए बी एंड एन। तीन चीजें हैं यहाँ पे, a plus b की होल पावर n if the first three terms of the expansion are 729 7290 and 30375। यार इतना बढ़िया क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, तो चलिए इसको करते हैं। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास जो एक्सपेंशन दी गई है, उस एक्सपेंशन का टाइप है a प्लस बी होल टू दी पावर n। तो यदि मैं इस एक्सपेंशन को ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन और b की पावर 1, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू एंड b की पावर 2। देखिए जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे शायद हिम्मत ना हार गए हों बच्चे। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि हमारे पास जो एक्सपेंशन थी वो क्या थी, a प्लस बी की होल पावर n, जिसको हमने लिखा एन सी जीरो ए टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन बी टू दी पावर वन, फिर एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू एंड बी टू द पावर टू एंड सो ऑन चलती रहेंगी। बट हमें मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे केवल तीन टर्म्स के बारे में बात की जा रही, फर्स्ट थ्री टर्म्स 729, 7290 एंड 30375। तो सबसे पहला टर्म जो हमको दिया गया है, ये दिया गया है 729। चलिए, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, मतलब एन सी जीरो और ए टू दी पावर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 729। आप जानते हैं कि एन सी जीरो हर हालत में कितना होता है, 1 होता है। सो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए टू दी पावर एन इक्वल टू 729, ए की पावर n इक्वल टू 729। ठीक है, तो a की पावर n हमारे पास आ चुका है 729। एग्जाम ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 बना दिया गया है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड, इसको अभी कंपैरिजन करते हैं। चलिए सेकंड देखिए, एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन बी, एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर वन, यानी कि b, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 7290, 7290। गिव इट इक्वेशन नंबर टू, एंड थर्ड एन सी टू मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर मल्टीप्लाई था बच्चों, ए टू दी पावर एन माइनस टू एंड बी टू दी पावर टू, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30375। अब हमारे पास देखिए तीन इक्वेशन आ चुके हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। हम इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में है ए की पावर एन बी की पावर 0, और सेकेंड इक्वेशन है एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन। इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई किया गया है। देखिए कैसे सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम T2 में T1 का डिवाइड कर दें, यानी टर्म टू में टर्म वन का डिवाइड कर दें, तो टर्म टू हमारे पास कितना है, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन डिवाइडेड बाई एन सी जीरो। एन सी जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एन सी जीरो तो कितना, वन वन होता है ना। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए टू दी पावर एन, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 7290 डिवाइडेड बाई 729। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, एन सी वन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू एन हो जाएगी। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस वन, इधर पे बी और इधर पे ए की पावर एन इक्वल्स टू हो गया कितना, ये कैंसिल हो गया आपके पास में, और ये आपके पास में आ गया 10 आ गया, बिकॉज 729 से 7290 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एन बी बाई ए, ऊपर एन है नीचे बी है, एंड डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया है। एन बी बाई ए इक्वल्स टू 10 हो गया, राइट। तो देखिए बच्चों, एक रिलेशनशिप हमारे पास में ये आ चुकी है, एन बी बाई ए इक्वल्स टू 10। ठीक ना, इसको संभाल करके रखिए, ये अभी हमको काम देगी। चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर आप T2 बाई T3 कर दें, तो आपको क्या मिलने वाला है। तो T2 बाई T3 पे, तो जो हमारे पास सेकेंड टर्म था वो कितना था, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी, एंड थर्ड टर्म एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी, सॉरी ये बी की पावर वन है और यहाँ बी की पावर टू है। देख सकते हैं आप, एन सी टू एन की पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर टू, ये है 30375, 30375। और ऊपर हमारे पास क्या दिया है, ऊपर हमारे पास दिया गया है 7290। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एन सी वन को, तो एन सी वन कितना होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल
n माइनस वन और फैक्टोरियल वन, तो वो तो वन ही होगा। और ये NC2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू एन फैक्टोरियल टू, राइट। ए की पावर n माइनस वन, तो इसे लिखा जा सकता है ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई बी की पावर वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर वन, नहीं होल डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई ए टू द पावर n माइनस टू मीन्स ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस टू इंटू बी की पावर टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हम, तो ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, और ये n से ये n कैंसिल। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आराम से करना पड़ेगा, ऊपर 7290 है एंड नीचे 30375, इसको चलने दीजिए। अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल टू आ जाएगा एंड फैक्टोरियल n माइनस टू, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू, n माइनस टू से n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। नाउ ऊपर ए की पावर माइनस वन, नीचे ए की पावर माइनस टू, तो ऊपर आ जाएगा ए की पावर माइनस वन के साथ में ए की पावर प्लस टू हो जाएगा, तो टू माइनस वन इक्वल टू वन, मतलब ऊपर ए की पावर वन बचेगा, राइट। ऊपर ए की पावर वन बच जाएगा, यहाँ पे ए की पावर वन हो जाएगा, एंड नीचे कितना बच जाएगा, बी इक्वल्स टू 7290 डिवाइड बाई 30375। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या बची, मेरे पास रिलेशनशिप ये बची है कि 2a डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू बी इक्वल्स टू 7290 डिवाइडेड बाई 30375। देखो बच्चों, ऊपर से हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ सकती है, यहां से देखिए आपके पास में एन बी इक्वल्स टू 10a, राइट, एन बी इक्वल्स टू 10a है, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी यहां से आ जाएगा एन अपॉन 10, हो जाएगा ना, ए अपॉन बी की वैल्यू एन बाई 10। तो यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, एन बाई 10, तो 2 टाइम्स एन अपॉन 10, ए अपॉन बी की वैल्यू हमने कहां से पुट कर दी, इस वाले एक्सप्रेशन से, एन बी अपॉन ए इक्वल्स टू 10 से, ठीक है बच्चों। एन बी अपॉन ए इक्वल्स टू 10 से हमने एन की एन अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना बना लिया, एन बी इक्वल्स टू 10a बना लिया, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू एन बाई 10, बिल्कुल सही। तो ए अपॉन बी की जगह एन बाई 10 और ब्रैकेट में एन माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू 7290 अपॉन 30375। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे n आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 30375 के साथ मैं करता हूँ, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 0 0 एंड 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 72900, 72900 ब्रैकेट में n माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तो यहाँ 60,750 n बराबर 72,900 n माइनस 72,900। सो बेटा यहाँ पे 72,900 इक्वल टू 72,900 n माइनस 60,750 n। ओहो हो, कैलकुलेटर की डिमांड यहाँ पे। 72,900 माइनस 60,750, 72,900 माइनस 60,750 इक्वल्स टू 1,000, सॉरी 12,100 150, 12,150 n इक्वल टू 72,900। सो n इक्वल टू 72,900 डिवाइडेड बाई 12,500। सो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल तो होने चाहिए, नहीं यहाँ 12,150 है, मैंने लिखा गलत है,
now it is 12,150. 72,900 by 12,150. 72,900 डिवाइड बाई 12,150 इक्वल्स टू 6। यस, एन की वैल्यू सिंगल डिजिट में आ रही, मतलब हमारे रास्ते बिल्कुल सही है। सो एन की वैल्यू 6 आ गई है। ट्रेस आउट कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ पे। वाह भाई वाह, क्या बात है, एन की वैल्यू 6 आ चुकी है। रास्ता क्लियर है, एन की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी। ए टू दी पावर एन इक्वल टू 729, इस इक्वेशन से, इसको हमने 4 दिया था ना शायद। ये इक्वेशन हमने 4 दिया था, राइट। ए की पावर एन इक्वल टू 729, तो ए टू दी पावर n equals to 729, this implies a to the power 6 equal to 729। अब बच्चों 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 का होल स्क्वायर, a की पावर 6, a की पावर 6। नाउ व्हाट इज 27, 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 6। सो a की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर a इक्वल टू 6, राइट। लास्ट n अपॉन 10 इक्वल टू ए बी और एन बी इक्वल टू 10 ए। अब आपको b चाहिए, तो यू हैव n इंटू बी इक्वल्स टू 10 इंटू ए। सो b इक्वल टू 10 इंटू ए अपॉन n। सो 10, a की वैल्यू 6 निकाल ली है, एंड n की वैल्यू आपने, सॉरी a की वैल्यू 3 आई है बेटा, a इक्वल्स टू 3 निकाली है, एंड n इक्वल टू 6। सो 3 2 जा 6, 2 से कितने बार, 5 बार। सो आंसर b इक्वल्स टू 5। सो वी हैव द आंसर्स, 3 आंसर्स आए हैं। n की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 5। 6 3 5 आर द पेयर्स, 6 3 एंड 5, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो केवल क्या है, मैनिपुलेशंस किया है, इसको उससे डिवाइड करो और जो वैल्यू आपको इजीली मिल रही है उसको आपको पुट करना है। यहाँ पर एक बीच में पड़ाव आया था, ये थोड़ा टफ था, तो a अपॉन बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी है n अपॉन 10, राइट। चलिए चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन 29 का सेकेंड पार्ट। यूजिंग, ये जी कुछ नहीं है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। पहले हमें इसको एक्सपेंड करना है, x प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 5, फिर उस चीज को यूज करके हमें √2 प्लस 1 की होल पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 5 को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला क्वेश्चन है, तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमें जो एक्सपेंशन फाइंड करनी है, x प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 5, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ x प्लस वाई की पावर 5। बेटा कितने टर्म बनेंगे, टोटल 6 टर्म। 5c0 x की पावर 5 y की पावर 0, फिर 5c1 x की पावर 4 y की पावर 1, फिर 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, प्लस 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3, प्लस 5c4 x की पावर 1 y की पावर 4, प्लस 5c5 x की पावर 0, एंड लास्ट y की पावर 5। क्लियर बच्चों। देखिए y की पावर 0 शुरू में लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला हमारे पास एक्सपेंशन क्या थी, इसमें ऐड करना है x माइनस वाई की पावर 5। तो बच्चों x माइनस वाई की पावर 5 ऐड करना है, इट मींस x प्लस माइनस वाई की होल पावर 5। मतलब जहां जहां प्लस वाई है वहां वहां आप माइनस वाई पुट करेंगे। तो पहले में तो कुछ है ही नहीं है, सो 5c0 x की पावर 5, देन y की पावर 1 की जगह माइनस वाई आएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 5c1 x की पावर 4 y की पावर 1, क्योंकि माइनस का y बाहर आ गया, प्लस अब माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, इवन पावर में पॉजिटिव ही आएगा। 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, माइनस 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3, प्लस 5c4 x की पावर 1 y की पावर 4, एंड माइनस 5c5 y टू द पावर 5।
अच्छा, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बीच में एडिशन का साइन है, तो मैं ऐड कर देता हूं। सो x प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 5, एडिशन कर दिया। तो एडिशन करने पे जो टर्म जिनमें प्लस है वो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे, सो इट विल बी 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स 5c0 x की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स 2 तो बाहर आ चुका है, देन 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, देन 5c4 x की पावर 1 y की पावर 4, ये बाहर आ चुके हैं हमारे। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हमें जो अगली वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब x के प्लेस पे अंडर रूट 2 और y के प्लेस पे 1 जस्ट पुट करना है, तो रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 5, तो बेटा ये हो जाएगा 2। नाउ 5c0, x की जगह रूट 2 है तो रूट 2 की पावर 5, देन 5c2, x की जगह रूट 2 है तो रूट 2 की पावर 3 एंड y के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 5c4 रूट 2 एंड 1 की पावर 4, तो 1 ही होगा, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 टाइम्स बेटा nc0, किसी का भी जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को मत लिखिए। रूट 2 की पावर 5 मतलब रूट 2 5 बार, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट 2 2 होते हैं, ये भी 2 जा 2 जा 4, सो इट विल बी 4 रूट 2 प्लस 5c2, मतलब ऊपर 2 कदम पीछे 5 इंटू 4 और नीचे 2 कदम पीछे 2 इंटू 1, रूट 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 2, 2 रूट 2, देन 5c4, मतलब 5c4 कितना होगा, 5 ही होगा, बिकॉज रूल होता है कि nCn-1 एक कम पीछे होता है तो n ही आ जाता है, याद है आपको बच्चों। हाँ, तो nCn-1 भी n होता है तो 5 ही आ जाएगा। चलिए ये 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आंसर 2 टाइम्स 4 रूट 2 प्लस 5 4 जा 20 रूट 2 प्लस यहाँ पे 5 और रूट 2 भी आएगा। ओके, 5 रूट 2। नाउ 4 प्लस 5 9, 9 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 29 रूट 2, तो आंसर विल बी 58 रूट 2, इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर, आंसर शुड बी 58 रूट 2 एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चों, सो 58 रूट 2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, देन वेयर c इज रियल एंड गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको b और a में रिलेशनशिप लेकर के आनी है। देखिए, और b और a में रिलेशनशिप दी गई है 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो आपको b बाई a लेकर के ये आना है 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 हमने हेडिंग डाल ली और गिवन है आपको, गिवन है कंडीशन a प्लस आई बी आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, राइट। अब यहां से आप क्या करिए, क्योंकि a और दूसरी कंडीशन दी गई, अच्छा पहला आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ ही करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा ये तो बच्चों का खेल है ये प्रूफ करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक काम करिए, यहां से आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए दोनों तरफ, तो मॉड ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, ये मॉड ले लिया। अब आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास में, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 होल z1 बाई z2 इक्वल टू मॉड z1 बाई मॉड z2, ठीक है ना, ये होती है।
तो यहां से इसको ओपन करेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस आई बी कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी प्लस आयोटा एंड मॉड ऑफ सी माइनस आयोटा। देखिए आयोटा का कोफिशिएंट ऊपर है +1 और नीचे है -1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है तो ये भी +1। नाउ दे गेट कैंसिल ईच अदर। सो क्या कंडीशन बन गई हमारे पास में, कंडीशन बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1। बेटा स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो हियर इट इज इक्वल टू 1 एंड हियर इट ऑल्सो 1 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, कि प्रूफ करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब देखिए जो अगली रिलेशनशिप आपको लेकर के आनी है वो बी अपॉन ए लेके आनी है, बी बाई ए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी और ए की अलग अलग वैल्यू सी के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं अगेन बाय इक्वेशन नंबर 1। वी हैव गिवन, क्या गिवन है भाई आपको, आपको गिवन है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा। तो आप इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा सी प्लस आयोटा अपॉन सी प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये बन गया सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स सी स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए हमेशा यहाँ पे +1 हो जाता है, ये एक बड़ी भूत सी चीज होती है, तो इसको खोल देंगे सी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा सी, या 2c आयोटा, या आयोटा इंटू 2c एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर। सिंपल मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, एंड सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो बेटा माइनस और आयोटा स्क्वायर, माइनस और एक और -1, माइनस माइनस +1, तो ये बेटा कितना हो गया, +1 हो गया। बच्चों सी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2c, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर +1। अब यहाँ पर आप कंबाइन कर लीजिए इनको, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। सो बेटा रियल पार्ट सी स्क्वायर -1 हो गया, प्लस आयोटा अलग करके यहाँ पे 2c दिख गया, और नीचे क्या बैठा हुआ है, सी स्क्वायर +1। और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, ये a प्लस आई बी के इक्वल चल रहा है। सो दिस कंप्लीट इज इक्वल टू a प्लस आई बी। एक और स्टेप कंप्लीटली ए और बी को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं आप, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर +1 प्लस आयोटा इंटू 2c बाई सी स्क्वायर +1। अब ए और बी हमारे अलग अलग कंपेयर हो सकते हैं बड़े इजीली। नाउ a इक्वल्स टू सी स्क्वायर -1 बाई सी स्क्वायर +1 एंड b इक्वल्स टू 2c बाई सी स्क्वायर +1, राइट। तो आपको चाहिए है वैल्यू किसकी, b बाई ए की। सो नाउ b अपॉन a इक्वल्स टू, b की वैल्यू बेटा कितनी है, 2c अपॉन सी स्क्वायर +1, एंड a की वैल्यू जो निकाली हमने कितनी, सी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर +1। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऊपर यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, ऊपर यहाँ पे बच जाएगा 2c, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, सी स्क्वायर -1। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल सही, देख लीजिए 2c अपॉन सी स्क्वायर -1। सो दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये बच्चों।